हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू टारगेट कम्पिटिटिव और ये रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 5 यहाँ पे। हियर वी विल कवर स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। लास्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल डेवलप किए थे डिस्टेंस के, डिस्प्लेसमेंट के, और वहाँ पे हमने देखा था टाइप्स ऑफ मोशन। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं स्पीड क्या होती है। स्पीड होती है भाई, इट इज़ अ डिस्टेंस ट्रैवलड पर यूनिट टाइम, यानी कि स्पीड होती है भाई डिस्टेंस कितनी ट्रैवल हुई और कितने टाइम में वो ट्रैवल हो रही है, यानी कि स्पीड होती है भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। ठीक, तो यहाँ पे समझते हैं। तो ये है कार कहाँ पे, इनिशियल पोजीशन 1 पे, ठीक, ए पे। और ये कार जो है ना, ये कार मानो 10 AM पे कहाँ पे है, यहाँ पे, और आफ्टर 5 मिनट्स यानी कि 10:05 क्लॉक पे, ठीक, कहाँ पे पहुँची, ये वाली पोजीशन पे पहुँची, पोजीशन बी पे। तो कार यहाँ से यहाँ आई। तो देखिए इनिशियली कहाँ पे थी, पोजीशन ए पे, अब कहाँ पे है, अब है पोजीशन बी आफ्टर 5 मिनट्स। तो देखिए फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी कुछ डिस्टेंस होगी, लेट मैं बोलूँगा 5 मीटर पोजीशन हो, ये डिस्टेंस होगी, या 50 मीटर डिस्टेंस होगी यहाँ पे। एंड देखिए कुछ टाइम लगाना, यहाँ पे कुछ टाइम लगाना, 10 फ्रॉम 10 to 10:05। तो यहाँ पे 5 मिनट लगे, यहाँ पे क्या लगे, 5 मिनट। तो 5 मिनट को कन्वर्ट करना होगा यहाँ पे 60 में, तो वो होंगे भाई 300 सेकंड। क्या होंगे वो, 300 सेकंड। तो यहाँ पे स्पीड जो होगी ना, वो होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, यानी कि स्पीड क्या होती है एक्चुअली, ये कार की स्पीड क्या होगी, कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी, और टाइम कितना लगा, तो इसे कहा जाता है स्पीड। एंड जो स्पीड होती है भाई वो होती है स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है स्केलर क्वांटिटी, यानी कि यहाँ पे खाली क्या होता है, मैग्नीट्यूड। यहाँ पे खाली क्या रहता है, मैग्नीट्यूड। देन इट कैन नेवर बी नेगेटिव, यानी कि अगर ये क्या है भाई स्केलर, तो स्केलर की एक प्रॉपर्टी है, दे आर नेवर नेगेटिव, यानी कि जो स्पीड है ना वो कभी -105 मीटर पर सेकंड नहीं होगी। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे यूनिट। अब जो यूनिट होता है ना, यूनिट क्या होगा स्पीड का, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट हो गया मीटर, एंड टाइम का यूनिट क्या हो गया, टाइम का यूनिट हो गया सेकंड। तो यूनिट जो होता है स्पीड का वो होता है मीटर पर सेकंड। ऑलरेडी हमने कवर किए हैं कहाँ पे, यूनिट्स में। अब जो स्पीड है ना ये मेजर की जाती है विद द हेल्प ऑफ स्पीडोमीटर। एंड जो स्पीडोमीटर है ना ये स्पीड को मेजर करता है इन किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ है स्पीडोमीटर कार में या कोई भी बाइक में जहाँ पे आप जिस पे आप ट्रैवल करते हो, ठीक। तो देखिए ये आपने देखा होगा, तो वहाँ पे ये स्पीडोमीटर जो लगा हुआ होता है ये क्या मेजर करता है, स्पीड को। एंड ये स्पीड को मेजर करता है इन किलोमीटर पर आवर। ये याद रखिएगा कि ये क्या करता है, स्पीड को मेजर करता है इन किलोमीटर पर आवर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्या है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट, यानी कि किलोमीटर पर आवर। बट हमने देखा कि यूनिट जो है स्पीड का वो तो है मीटर पर सेकंड। अब ये तो दे रहा है किसमें, ये दे रहा है भाई किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पे कन्वर्जन करना होता है, क्या करना होता है, कन्वर्जन। यानी कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में, ठीक। किलोमीटर पर आवर को करना है कन्वर्ट मीटर पर सेकंड में, तो आपको क्या करना होगा, जो किलोमीटर पर आवर है ना इनको आपको मल्टीप्लाई करना होगा बाय 5/18, 5/18। लेट मैं यहाँ पे बोलूँगा 90 किलोमीटर पर आवर को मेरे को कन्वर्ट करना है, किसको, 90 किलोमीटर पर आवर। तो आई विल राइट 90 × 5/18, 90 × 5/18, एंड ये निकल के आता है 25 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया भाई कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, ठीक। एंड अगर आपको अब इन्वर्स पूछा जाए, यानी कि मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 18/5 से। क्या करना होगा, 18/5 को मल्टीपल। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो ये हो गया भाई कन्वर्जन यहाँ पे। तो स्पीड जो मेजर की जाती है वही कलश में वो की जाती है स्पीडोमीटर के द्वारा, बट जो स्पीडोमीटर है ना वो मेजर करता है स्पीड को किलोमीटर पर आवर में। एंड अगर हमको यूनिट्स में चाहिए, एसआई यूनिट्स में चाहिए, तो हमें कन्वर्जन करना है, जो कि मैंने आपको मेंशन किया कि किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई करना है विथ 5/18, ताकि वहाँ पे क्या है, मीटर पर सेकंड में। तो ये हो गया भाई स्पीड। अब वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट कवर्ड
पर यूनिट टाइम, यानी कि कितनी डिस्प्लेसमेंट आप कवर कर रहे हो। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। अगर आप ये वाले रोड से जा रहे हो तो वो है स्पीड, एंड अगर आप कोई पर्टिकुलर वे से जा रहे हो ना, ये वाले वे से, तो ये होगी भाई डिस्प्लेसमेंट। क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट। और यही होगी वेलोसिटी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ट्रैवलड पर यूनिट टाइम, या वेलोसिटी को हम बोलते हैं डिस्टेंस ट्रैवलड, या डिस्टेंस ट्रैवलड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि जहाँ पे आप डायरेक्शन जो है ना वो मेंशन करो पर यूनिट टाइम, तो वो हो गया भाई वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी में एडिशनल क्या आता है? डायरेक्शन आता है, इन एडिशन टू मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट जो वेलोसिटी है ये है भाई वेक्टर क्वांटिटी, तो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जीरो कब होगी? जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, तब जाके वेलोसिटी भी जीरो होगी। क्योंकि हमने देखा वेलोसिटी है बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट हमने देखा लास्ट लेक्चर में, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जीरो कब होती है डिस्प्लेसमेंट? जब एक बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल जाए एंड देन रिटर्न करे फाइनल टू इनिशियल यूनिट। नेक्स्ट जो यूनिट होता है वेलोसिटी का, दैट्स इक्वल टू मीटर पर सेकंड। लाइक हमने देखा स्पीड का भी यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। देखिए वेलोसिटी हो गई डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट मेजर की जाती है मीटर में, एंड टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में, तो यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। नाउ अब देखते हैं यहाँ पे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होती है भाई? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे देखते हैं, ये है कोई पोजीशन ए, एंड देन ये है पोजीशन बी, एंड ये है पोजीशन सी। ठीक, आप जा रहे हो फ्रॉम ए टू बी, ठीक, एंड यहाँ पे आपको लग रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, ये है रोड 30 किलोमीटर का, देन बी टू सी है 20 किलोमीटर का। क्या है? 20 किलोमीटर का। एंड ए टू बी जाने में आपको 2 आवर लगते हैं 30 किलोमीटर को कवर करने में, एंड बी टू सी जो 25 किलोमीटर है, या हम बोलेंगे 20, लेट मैं बोलूँगा 20 किलोमीटर, इसको लगते हैं मेरे को 1 आवर। तो यहाँ पे मेरे को अगर एवरेज स्पीड निकालनी होगी ना, तो वो होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस होगी 30 + 20, ठीक, डिवाइडेड बाय 2 + 1, वो हो गया टोटल टाइम। तो ये आएगा 50/3। क्या आएगा? 50/3 किलोमीटर पर आवर। देन किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। आप अगर आपका सोल्यूशन किस में मांगा जा रहा है? अगर आपका सोल्यूशन मीटर पर सेकंड में मांगा जा रहा है, बट अगर वो मांगा नहीं जा रहा है तो ऐसे ही रहने देना है 50/3, दैट्स इक्वल 16.6। तो ये हो गई भाई एवरेज स्पीड, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी है? 30 + 20 डिवाइड बाई टोटल टाइम, यानी कि 2 + 1। ठीक, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जनरली इसको डायरेक्टली पूछा जाता है इस फॉर्मूला को। विन द डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरवल्स इज सेम। तो देखिए ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, और ये है पॉइंट सी। तो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी है 30 किलोमीटर, फ्रॉम पॉइंट बी टू सी भी है 30 किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? बिटवीन टू इंटरवल्स इक्वल। क्या है भाई? इक्वल, यानी कि ए टू बी 30 किलोमीटर, बी टू सी 30 किलोमीटर, तो डिस्टेंस यहाँ पे है इक्वल। तो यहाँ पे जो एवरेज स्पीड होगी ना, जो यहाँ पे एवरेज स्पीड होगी ना, दैट्स इक्वल टू 2 टाइम्स स्पीड 1 × स्पीड 2 डिवाइडेड बाय स्पीड 1 + स्पीड 2। ये याद रखिएगा डायरेक्टली, यानी कि आपको यहाँ पे क्या पुट करना है? डायरेक्टली स्पीड 1 × स्पीड 2, यानी कि स्पीड 1 और स्पीड 2 को आपको डायरेक्टली यहाँ पे पुट करना है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। जब डिस्टेंस बिटवीन एनी टू इंटरवल सेम रहती है तो एवरेज स्पीड होती है ट्वाइस स्पीड 1 × स्पीड 2 डिवाइडेड बाय स्पीड 1 + स्पीड 2। नेक्स्ट है यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है भाई? ये होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करनी होगी, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज स्पीड जो है ना, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है दैट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एवरेज स्पीड के लिए याद रखिएगा इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एवरेज वेलोसिटी के लिए, बट एवरेज स्पीड जो होगी दैट विल बी नेवर नेगेटिव, वो नेगेटिव कभी नहीं होगी, दैट विल बी ऑलवेज इन पॉजिटिव, दैट विल बी ऑलवेज इन पॉजिटिव। ठीक, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड हो गया। बट ये जो फॉर्मूला है ना, ये कब वैलिड है? जब डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरवल सेम होगी, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू ट्वाइस स्पीड 1 × स्पीड 2 डिवाइड बाई स्पीड 1 + स्पीड 2। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इससे क्या कहा जाता है? इससे कहा जाता है एक्सेलरेशन।
देखिए यहाँ पे इनिशियली कार कहाँ पे है, यहाँ पे। अब कार कहाँ पे आई है, यहाँ पे, ठीक। तो ये है इनिशियल पोजीशन कार की, और ये देखिए ये है फाइनल पोजीशन। तो देखिए जब कार मूव करेगी ना तो कार की कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी u, एंड जब कार फाइनली जो जब आगे जाएगी तो कार की जो वेलोसिटी है ना वो चेंज रहेगी, क्योंकि कार तो एक ही वेलोसिटी से कभी मूव नहीं करेगी। तो यहाँ पे है इनिशियल वेलोसिटी u एंड यहाँ पे है फाइनल वेलोसिटी v। क्या है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी v। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक। तो हम बोलते हैं जो एक्सेलरेशन होती है ना, अगर फॉर्मूला देखें तो वो होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी एंड t क्या है, t है टाइम टेकन। तो ये फार्मूला जो है ना ये याद रखिएगा किसके लिए, एक्सेलरेशन के लिए। तो एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, फाइनल वेलोसिटी क्या है v, एंड कुछ टाइम लगेगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, ये वाले पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो यही होती है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। जब भी चेंज इन वेलोसिटी होगी ना तो वहाँ पे एक्सेलरेशन आती है, ये याद रखिएगा दिमाग में। जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो बॉडी क्या अटेन करती है, बॉडी एक्सेलरेशन अटेन करती है। यूनिट, अब यूनिट क्या है यहाँ पे, यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम का सेकंड। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया यूनिट किसका, एक्सेलरेशन का। ये ऑलरेडी हमने किया है कहाँ पे, पहले लेक्चर में, ठीक। एंड ये जो एक्सेलरेशन होती है ये क्या होती है भाई, वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है भाई, वेक्टर क्वांटिटी। नाउ यहाँ पे देखते हैं अब इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि आपको जनरली पूछी जाती हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन जो होती हैं वो 3 होती हैं, और वो कौन कौन सी होती है। पहली होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे देखिए u होता है इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि इनिशियली जो बॉडी है ना, बॉडी ने कितनी वेलोसिटी अटेन की है, ठीक। v होती है फाइनल वेलोसिटी, यानी कि फाइनली बॉडी जो है, बॉडी ने कितनी वेलोसिटी अटेन की है, तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे, ठीक। एंड देन a होता है एक्सेलरेशन, t होता है टाइम, एंड जो यहाँ पे s लिखा है ना ये होता है डिस्टेंस, ये याद रखिएगा। तो पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। नेक्स्ट इक्वेशन है इक्वेशन 2 ऑफ मोशन, दैट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर। एंड देन थर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो ये हो गया ऑल अबाउट ये वाले लेक्चर के लिए। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम कवर अप करेंगे सर्कुलर मोशन को, और वो होगा मोशन का लास्ट लेक्चर। और वहाँ पे हम कवर करेंगे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं अबाउट मोशन, वो हम वहाँ पे कवर अप करेंगे। एंड देन हम आपके लिए लाएंगे 3 और लेक्चर्स रिलेटेड टू लॉस ऑफ मोशन, एंड वो कंबाइनली होंगे 9 लेक्चर्स। तो चलिए अपने लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।